आप देख रहे हैं न्यूज 81। जिला अस्पताल में इस समय आप देख सकते हैं मरीजों की भीड़ लगी है, दिखाने वालों की, और पर्ची काउंटर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। और एक काउंटर जो पुरुष वाला काउंटर है यहाँ पर बंद है, और पूछने पर ये पता चला कि वो किसी कारण से आज छुट्टी में है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर वो छुट्टी में है तो ये सीएमएस की जिम्मेदारी है वो यहाँ पर किसी दूसरे अन्य उसको यहाँ पर तैनात करें, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की भीड़ किस तरीके से लोगों को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ा है। गांव देहात से लोग दूर दराज से आए हैं, और आप ये देख सकते हैं लंबी लाइन, जहाँ तक भी आप नज़र डालेंगे ये सब पर्ची काटने वालों की लाइन है। और एक ही काउंटर, जो 2 काउंटर बने हैं, और एक काउंटर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बंद है। हाँ नमस्कार, मैं न्यूज़ 81 से जगजीवन बिष्ट अभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरसी पंथी जी के साथ उनके ऑफिस में हूँ, और उनसे जानेंगे कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे बेहतर हों और कैसे बेहतर से बेहतर बने, और जिससे लोग हल्द्वानी या बाहर की ओर जहाँ रुख ना करें और यहीं पर उनका प्रॉपर इलाज हो जाए। कैसे इस पर आगे भविष्य में क्या योजनाएं हैं, इनसे जानेंगे और समझेंगे। बीजी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि आपके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ के स्वास्थ्य के बारे में, आपके द्वारा चिंता व्यक्त की गई। हमारे यहाँ पर बेहतरीन है आज के डेट में, मेडिकल कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, सीएचसीज हैं, पीएचसीज हैं, और उसमें जो है विशेषज्ञ भी हैं बड़े अस्पतालों में, और छोटे अस्पतालों में ये है कि वहाँ पर विशेषज्ञ की तो कमी है, बट डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ्स भी हैं, पर्याप्त दवाइयाँ हैं, जांच की सुविधाएं हैं, और जो जांच की सुविधाएं जहां पे नहीं हैं उनको भी हम अवगत कराते हैं। आज के डेट में ब्लड की सुविधाएं, चंदन डायग्नोसिस से हर यूनिट्स में हमारे यहाँ फ्री में बड़ी बड़ी जांचें हो रही हैं। अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ पे हो रहा है, सीटी स्कैन हमारे यहाँ हो रहा है, एमआरआई हमारे यहाँ पे हो रहा है, विशेषज्ञ चिकित्सक हमारे पास हैं। मात्र जैसे हमारे पास न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, जिसके लिए हम लगातार पत्राचार कर रहे हैं। आने वाले समय में मनोचिकित्सक नहीं है, आने वाले समय में हमको ये भी उपलब्ध होंगे। धन्यवाद। और सर, ये बहुत लोगों की शिकायत है कि जो सरकार द्वारा जन औषधि केंद्र हैं उनमें पर्याप्त दवाइयाँ नहीं होती और डॉक्टर लिखते नहीं हैं। इसका निराकरण आप कैसे करेंगे और क्या आदेश उनको देंगे? ये बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न उठाया है। ये समय समय पे हमारे द्वारा निर्देश ही दिया जाता है कि पहले तो हमारे सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त दवाइयाँ हैं, वही दवाइयाँ देंगे। अगर वो दवाइयाँ नहीं है तो जेनेरिक मेडिसिन जो कि वहाँ पे हैं, और उनको वहाँ के जो इंचार्ज हैं उन पे हमारे बेस में है, रानीखेत में है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उनके इंचार्जों को हम लगातार वो करते हैं, अपने डॉक्टरों की मीटिंग ले करके उसमें औचक निरीक्षण करके जन औषधि केंद्र को से ही दवाइयाँ, अगर जो दवाइयाँ हमारे पास नहीं उन्हीं दवाइयों को लिखें। उसके लिए ये लगातार प्रयास है। पुनः आप मुझे संज्ञान दिया है, पुनः मैं उनको अवगत कराऊंगा। दवाइयाँ यहाँ पर्याप्त मात्रा में हैं या बाहर से मंगानी पड़ती है? क्योंकि आज के डेट में जो हमारे पास जो पर्याप्त भंडारण है हमको महानिदेशालय से मिलते हैं। अगर छोटी मोटी दवाइयाँ जो नहीं रहती हैं उस जेनरिक औषध में भी वहाँ के इंचार्ज ये बड़े अस्पतालों के वो करें, और किन्हीं कारणों में अगर बाय द वे अगर वो प्रोक्योर नहीं होते हैं, उस कंडीशन में अगर ये आवश्यक हो जाता है कि भाई उनकी लाइफ को शेप करना है, तो मरीज से उनकी सहमति के आधार पर वो करें। आज के डेट में हमारे पास पर्याप्त मेडिसिन है लाइफ शेप करने के लिए। कर्मचारियों की व्यवस्था?
कर्मचारियों की मैं बेसिकली हमारे पास मैन पावर्स में थोड़े से फोर्थ क्लासेज में जो है अभी फोर्थ क्लास में पर्यावरण मित्र और वार्ड बॉयज़ जो है उनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं और उसमें कुछ ऑब्स्टिकल जेम पोर्टल से होना था, तो उसमें थोड़े से ह्यूमन पावर से थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि ये फोर्थ क्लास और पर्यावरण मित्र हमारे पास शॉर्टेज है। और अभी बरसात का सीज़न है, उसकी तैयारी कैसे है? क्योंकि मानसून सीजन में जैसे आपने अवगत कराया कि इस मानसून के उसमें हमारे जल जनित रोगों की संख्या बढ़ जाती है, उसके अलावा जो वेक्टर जनित है जैसे मलेरिया, डेंगू, तो इसके लिए हमारे पास पर्याप्त बेडों की उपलब्धता है, जांच की सुविधा है, मेडिसिन हैं और हमारे जो पूरे ब्लॉकों में 939 आशाएं काम कर रही हैं, उनको जो है हम जन जागरण कर करके लोगों को जागरूक कर करके उन जो सेंसिटिव जोन जहाँ पे पहले पिछले साल हुए हैं वहाँ घटित हुए हैं उन लोगों को हमने अवेयर करा के भाई उनको उबाल करके पानी पीना है, ORS के पैकेट उनको दिए गए हैं, ब्लीचिंग पाउडर हमने वहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ, मेट्रोजिल, IV फ्लूइड्स रखे हुए हैं। उसके अलावा हम यहाँ से जूम के माध्यम से अपने MOICs को लगातार कि ये जल जनित रोगों के उसमें जैसे पीलिया है, टाइफाइड है, हैजा है, तो इनके बारे में वो करके जागरूक करके लोगों को उचित खान पान के एडवाइस देते हुए हम अपने उसको वो कर लेंगे। तथा मच्छरों से और ये मलेरिया और डेंगू के उसमें पूरे हमारे पास टेस्ट की सुविधा है, दवाइयाँ हैं और ये पूरे बेड उसमें हैं। तो जो अभी तक हमारे इसमें किसी ने भी दस्तक नहीं दिया है। जो आते हैं माइग्रेटरी पेशेंट आते हैं, बट हम उनके लिए जैसे ऐसे मरीज आते हैं तो उनके लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी सभी जगह हमारे बेड आरक्षित हैं। ब्लड बैंक की पूरी व्यवस्था है? ब्लड बैंक हमारे जनपद में 3 ब्लड बैंक चल रहे हैं आज के डेट में, मेडिकल कॉलेज में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और रानीखेत में। और मेरे द्वारा भी औचक निरीक्षण किया जाता है, अभी पर्याप्त भंडारण है। और आज ही रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा हमारा यहाँ पे हॉलबाग में भी एक कैंप लगाया गया है और लोग आते रहते हैं हमारे पास भी, तो हमारे पास ऐसे शॉर्टेज नहीं है और इसको हम बिल्कुल लोग काफ़ी अवेयर होकर के देते हैं। अभी भंडारण की स्थिति ठीक है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि स्वास्थ्य व्यवस्था हमेशा सवालों के घेरे में रहती है, लेकिन आपने जो बातें बताई उससे लगता है कि थोड़ा स्थिति सुधर रही है और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी के साथ जगजीवन बिष्ट अपने सहयोगी शुभम जोशी के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से अल्मोड़ा से। आप देख रहे हैं न्यूज़ 81।